आगाज में आपको बताएं कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के इस्तीफे पर गवर्नर पंजाब का मौकिफ सामने आ गया। गवर्नर वलीकुर रहमान ने कहा कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे थे। माइकल ए थॉमसन की माहाना तनख्वाह के लिए ऑडिट शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे। तहकीकात से बचने के लिए प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने इस्तीफा दे दिया है। नए प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज की तैनाती कर ली गई है। आहद चीमा के बच्चे 1 साल से कॉलेज नहीं जा रहे थे, इसलिए फीस मुआफी की दरख्वास्त की थी। सूरत हाल यह है कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के इस्तीफे पर गवर्नर पंजाब का मौकिफ सामने आ गया। अवैस गुजर हमारे साथ मौजूद है। अवैस गुजर, बताइएगा, गवर्नर पंजाब का मौकिफ भी सामने आ चुका है, तो मामला तो किसी और जानिब जाता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जी, जिस तरह से एसएन कॉलेज की प्रिंसिपल का इस्तीफा आया और उसके बाद एसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर सैयद बाबर अली एहसन जो है उसका इस्तीफा सामने आया। उसके साथ ही गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है वो भी मौक़िफ़ सामने आ गया कि एसएन कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो अगले माह जो है वो खुद ही जो है वो मुस्तफ़ा होने वाले थे। उनका इस्तीफा जो है वो कबल आज़ाद जो है वो जमा करवा दिया गया था और अगले माह जो है वो नए प्रिंसिपल की तैनाती होनी थी। और इसी हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि प्रिंसिपल जो है वो $15,000 जो है माहाना तनख्वाह लेते थे और इसके अलावा जो है कई मराद जो है वो उन्हें हासिल थी। उसके बावजूद जो है वो जो उन्हें छुट्टियां दी जाती थी उसके बावजूद जो है वो कई छुट्टियां करते थे और तनख्वाह लेने पर जो है वो बोर्ड ने इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। और इसी हवाले से जो ये भी कहना है कि प्रिंसिपल एसएन कॉलेज जो है वो पहले से ही जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अगस्त तक जो है उनका इस्तीफा था और अगस्त में जो है वो नए प्रिंसिपल की जो है वो तैनाती होनी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस गुजर। महंगाई से तंग आवाम पर हुकूमत एक और गैस पंप गिराने को तैयार है। गैस बिलों में 155% तक इजाफे का इम्कान है। ओगरा की गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक समात तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालिफत कर दी। ओगरा चेयरमैन ने 1 जुलाई से कीमत बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया है। तो बात कर लेते हैं, आपको बताते चले गैस बिलों में 155% तक का इजाफा सामने आ चुका है। चेयरमैन ओगरा मुसरत अहमद खान ने सुई नदरन गैस कंपनी की तरफ से गैस ट्रफ इजाफे में दायर पिटीशन पर समाअत की। चेयरमैन ओगरा का कहना था कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF दबाव पर गैस कीमत बढ़ाई जा रही है। ये कंपनियों के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ाने की वजह से दरखास्त आई है। जरूरी नहीं सारा इजाफा करें, ताहम जो भी इजाफा हुआ वो 1 जुलाई से लागू होगा। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है, हमें एहतियात बरतना होगी। ओगरा का जो डिसीजन होता है वो मेरिट पर होता है। So there should not be any ambiguity around this point. शायद आज कोई कीमतों के बढ़ने का ऐलान होने वाला है, that is not the case at all. So जो भी चीज़ होगी वो 1 जुलाई से होगी और वो जरूरी नहीं कि वो उतनी हो जितने के नंबर्स मीडिया के अंदर है। समाज में शरीक स्टेक होल्डर्स और सनतकार मौजूदा इजाफे पर फट पड़े। इनका कहना था कि पहले गैस कई 100 गुना महंगी कर दी गई। आम आदमी, कमर्शियल और सनत सारिफीन मौजूदा गैस बिल देने के काबिल नहीं रहे। गैस इस्तेमाल करने वाले कनेक्शन कटवा रहे हैं। सुई नदरन सर्विसेज और प्लानिंग बेहतर करने की बजाय आवाम को लूटने में मसरूफ है। चेयरमैन ओगरा से कि सर आप बताएं, सुई गैस कंपनी से पूछें कि नवंबर से लेके आज तक सुई गैस का कनेक्शन कितना कटा है। आपके मीडिया ने सिर्फ लाहौर की जो रिपोर्ट दी है एक शहर की, वो 7,000 कनेक्शन काटा गया है। ये एक फिनोमेना जो हर बंदा पाकिस्तानी जानता है कि कैसे जो है वो बिल बनाए जाते हैं और कैसे बिलों की तकसीम होकर अवाम तक पहुंचते हैं। अब ये सितम बलाए सितम ये है कि अब ये 80,155 BBTU जो RLNG है उसका बोझ भी घरेलू सारफ पर डालना चाहते हैं, जो कि टोटली अनजस्टिफाइबल है। गैस की कीमतों में इससे कबल 1 साल में 2 बार होशरुबा इजाफा हो चुका। सुई नदरन गैस हुकाम ने ये तीसरा 155% तक इजाफा मांगा है, जिसका चंद रोज में फैसला हो जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ अदनान अजीज, न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आज़म का गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर इज़हार बरहमी। शहबाज शरीफ ने ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बैनुल वजारती कमीशन बनाया जाएगा। सरप्लस बिजली के इस्तेमाल के लिए प्लान पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आज़म का गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर इज़हार बरहमी। शहबाज शरीफ ने ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी है और वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बैनुल वज़ारती कमीशन बनाया जाए, सरप्लस बिजली के इस्तेमाल के लिए प्लान पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। आवाम पर टैक्सों के बोझ को कम करेंगे, टैक्स देने वाले ताजिरों को मरात देंगे। FPR के डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि PTI इंतशार के बजाय मिसाके मईशत पर साथ बैठे, गवादर हमले पर मखसूस जमात ने जहरीला प्रोपेगेंडा किया। मईशत के मसाइल संगीन, महंगाई बहुत ज्यादा है, मुल्क भर में बिजली चोरी हो रही है जिसे रोकना होगा। आवाम को रिलीफ देने और मुआशी इस्लाहात के लिए हुकूमती टीम मुतहरिक हो गई है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त और उनको संजीदगी से हल करना होगा। तमाम इत्तेहादी साथ है, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। कोयटा में रेकॉर्डिक समेत दीगर मंसूबों से मुल्क को फायदा होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से रिहा होने और सजा पाने वाले मुलजिमों की फहरिस्त और तफसीलात तलब कर ली हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल न होने के सुप्रीम कोर्ट फैसले को दुरुस्त करार देते हुए ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। अदालतों में ट्रायल का केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों ने बेंच के साथ निजी वकला पर एतराज करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने खुद अपीलें दायर की हैं तो अवाम का पैसा निजी वकला पर क्यों खर्च हो। जज अहमद हुसैन ने बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भिजवाने की इस्तदा की। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी फैसले नहीं सुनाए गए। कुछ ऐसे मुल्जिमान हैं जिनकी गिरफ्तारी का दौरानिया सजा में तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना की वजह से बरियत के फैसले नहीं हो सके। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं इन्हें तो बरी करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सजाएं कितनी होंगी ये शवाहिद रिकॉर्ड करने वाले ही बता सकते हैं। आर्मी चीफ की तौसीक सिर्फ सजाए मौत के मुकदमात में दरकार होती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का दायरा इख्तियारी तस्लीम न करे तो बात खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से रिहा होने वाले और सजा पाने वाले मुल्जिमान की फहरिस्त तलब कर ली। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में FIA की जानिब से सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। FIA की इमरान शफकत और आमिर मीर के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन्होंने ही अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, समझ नहीं सके कि पीछे क्यों हट गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट में मजीद तफसीलात जानिए। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने 2021 में आज खुद नोटिस लिया था। उस वक्त सहाफियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर उस वक्त दरख्वास्त पर पहले फैसला हो जाता तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन्होंने ही अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, समझ नहीं सके कि पीछे क्यों हट गए। सहाफियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो मामला FIA नोटिस से ज्यादा संगीन था। इल्जाम तो लगा दिया जाता है मगर अदालत में मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान शफकत पर कोई ठोस केस है। रियासत से पूछ रहा हूं कि क्या सहाफियों के खिलाफ फौजदारी जुर्म बनता था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मेरे ख्याल में फौजदारी जुर्म नहीं बनता था। FIA ने इमरान शफकत और आमिर मीर पर मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी है। अदालत ने कहा कि FIA ने मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी है। FIA हुकाम के मुताबिक मुकदमात वापस लेने के लिए दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। केस की मजीद समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA ऑन चौधरी की मुलाकात हुई। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑन चौधरी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद थे। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गवर्नर सिंह का मामला था, उसमें भी कह रहे थे पहले यकीन दहानी करा दी गई थी, उसके बाद बीच में बात गड़बड़ हुई। तो अब क्या कहा गया है MKM को, क्या सही में MKM का ही गवर्नर होगा?
देखिए दो बात ये है, नहीं एमकेएम ने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। एमकेएम ने कहा था कि आप मौजूदा गवर्नर साहब हमारे नॉमिनीज थे। अब ये बात सही है कि ये हमने एज सच कोई डायरेक्टली मुतालबा नहीं रखा, ना हुकूमतों के हवाले से रखा था, वजारतों के हवाले से रखा था। ये बात बड़ी वजाहत से कर दूँ, हम एक बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास वजारतों या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए थे। हम उनसे उनकी हिकमत अमली और आगे पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए उनके पास क्या प्लान है ये पूछने और अपनी मदद और अपना ताउन पेश करने के लिए गए थे। ये हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से आई है। गवर्नर की भी हमने कोई मुतालबा नहीं रखा, लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुत पहले तय हो चुका है कि गवर्नर सिंध के शहरी इलाकों का होना चाहिए अगर वो वज़ीर आला सिंध के शहरी इलाके का नहीं है। तो इस पर बात हो रही है, लेकिन हमने इनमें से किसी चीज़ को अपनी आना का मसला नहीं बनाया है। मेरा ख्याल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो प्रेशर से निकलने में मदद मिली होगी, प्रेशर बढ़ा तो नहीं होगा। बाकी जब इंतखाबात के हवाले से सवाल उठता है तो वहाँ से जवाब ये होता है कि आप लोग इसको ठीक करें अगर कोई ऐसे इम्कानात हैं। हाँ, अगर हम सब ने अपनी सियासत पर अपनी रियासत को तरजीह दी तो हम इस बहरान से निकल जाएंगे। सर, कराची के सरकारी स्कूल हैं उसमें एनरोलमेंट तो बढ़ गई है मगर क्लासेस की बहुत कमी है। 200 तलबा जो है वो एक क्लास में पढ़ने पर मजबूर है और मल्टीमीडिया का भी कोई सिस्टम। मेरा ख्याल है 15 साल से जो सिंध हुकूमत थी उसने निशाने पर रखा हुआ था सिंध के शहरी इलाकों को, ख़ास तौर पर इसकी तालीम पर। तो हम कोशिश करेंगे कि